संजीव जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं कुछ प्रश्न करना चाहूंगा पीएसयू बैंकिंग बास्केट पर। आपने लगभग 15 दिन पहले 20 ट्रेडिंग सेशन पहले कहा था कि भाई एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, कैनरा बैंक में एक अच्छा एसआईपी करो। वो जो रणनीति थी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम आती हुई दिख रही है। अब बताइए आपको एसबीआई कहां जाता हुआ दिख रहा है? इस दायरे के बीच में नतीजे भी आए और वो बाजार को बहुत पसंद आए। तो देखिए, शॉर्ट रन में ऑल ऑफ देम हैव एक्सीडेड देयर टारगेट्स एंड इफ यू आर अ प्रूडेंट एनालिस्ट और एन इन्वेस्टर और ट्रेडर, इट इज आल्सो प्रूडेंट टू कीप बुकिंग योर प्रॉफिट्स। शैलेंद्र जी, प्रॉफिट कभी बुक करने में अफसोस नहीं होना चाहिए एंड यू गेट योर री एंट्री पॉइंट। सो इन द शॉर्ट रन द रन अप हैज बीन, बट आई एम लुकिंग एट नियर टर्म 475 450 ऑन स्टेट बैंक। होएवर आई से इस दिवाली आपको 550 से 650 के दर्शन होने चाहिए एसबीआई के। तो अगर आपकी 5 महीने की नीति है तो बहुत अच्छा है। अगर आप नियर टर्म प्रॉफिट सीकर थे तो ये इससे अच्छा मौका ही नहीं मिल सकता। जब पीएनबी का भाव 34 था और स्टेट बैंक का 360, उस समय मैंने अपना गला बाहर निकाल के आपको कहा था। अब इस भाव पे मेरे को कहते हुए थोड़ा सा वो होएगा, तो आप लाइक ऐसे टेक इट इज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, प्रॉफिट भी बुक कीजिए और री एंट्री। बट इफ यू आर अ लॉन्गर टर्म प्लेयर, स्टेट बैंक का भाव इस दिवाली 550 से 575 होना चाहिए। तो देखिए, कुछ भगवान ने साथ दिया, कुछ हमारी विजन थी और देखिए अब आप न्यू हाई पे हैं एंड द ब्रॉडर मार्केट इज टेलिंग यू वेयर द स्ट्रेंथ इज। साथ ही आशीष जी, आपको याद दिला दूं, मैं 4-5 दिन से कह रहा था कि जून के महीने के स्टार्स होंगे भारती और रिलायंस में देखना आपको। आज मैंने पहली बारी बहुत दिनों बाद 6.5% की उछाल देखी है। 120 रुपए आप पे रिलायंस। तो आप अगर सीएनबीसी आवाज में आशीष का शो फॉलो करते हैं तो आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट बना रहे हैं, बने रहिए। कुछ श्रेय हमारा है, कुछ बाकी श्रेय आशीष जी का है। तो आशीष जी देखिए, आपको अपडेट दे दूं, आपको एयू फाइनेंस 955-60 में कहा था, 1020 हो गया। आपको गोदरेज कंज्यूमर 820-25 कहा था, आज 875 का, आज 865 बिक गया। आपको इंडिया बुल एक्स डिविडेंड 230 हो गया, माने 9 रुपए जोड़ लीजिए, 239 185 वाला। आपको मैकडॉवल का था 560-65 में, 615 बिक गया। अब देखिए, 2 शेयर आज मैं कहने वाला हूं एंड इट इज ऑल रिलेटेड टू द कमिंग मॉनसून एंड लेट मी टेल यू, गुड़गांव में ऑल दीज फैक्ट्रीज आर ओपन अलॉन्ग विद फरीदाबाद। तो आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर। तो पहला होएगा एस्कॉर्ट्स इज अगेन सेइंग दैट ऑल देयर units are open and in Faridabad there is a lot of relaxation, all the staff is back. They are saying they are looking for a robust June, July, August. This is the best time for August for tractor sale. 1155-56 में लीजिए, keep a stop loss of 32, but this is headed to 1188 to 1200. Second is my favorite, which is Motherson Sumi. Motherson Sumi is at 100% capacity. They are saying their Europe order book is at the strongest, meaning this quarter Europe will make up the best sales in the last 18 quarters. 234-35 का भाव, 34.5 का भाव है, keep a stop loss of 29, but Motherson is going to hit 250 to 55. A new high in this year, in the next week, this week is coming from Motherson. वसीम जी, बाजार में निफ्टी में चुस्त दुरुस्त तेजी, फ्रेश रिकॉर्ड हाई भारतीय बाजार आपको लगाते हुए दिख रहे हैं। बताइए किस तरीके से आपको ये मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखता है? कौन से 2 पिक्स आज कारगर तरीके से काम करेंगे? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आपको भी और वीरेंद्र को भी मुबारक हो। और आपको पहले हफ्ते मई में ही झलक दे दी थी कि मई का लास्ट वीक में आप भी यू विल बी सरप्राइज ऑन द अपसाइड। तो देखिए, कुछ दाढ़ी रखने का भी फर्क पड़ गया और भगवान ने कर लिया जो करना है। आपको मैं और बताऊं, एलएनटी का भाव 1503 हो गया और मारुति का भाव 7098। तो दीज आर 2 ऑफ माय बिग पिक्स। गोदरेज प्रॉपर्टी अभी भी मेरा कायम शेयर है कि ये 1700 जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, सो बी इन्वेस्टेड। और 2-3 दिन से मैं लास्ट वीक में कह रहा था, 2 मेरे अंडर परफॉर्मर विल बी आउट परफॉर्मर। सबसे पहले रिलायंस। अब मैं 1980 वाले को 2030 पे नहीं कह सकता, लेकिन रिलायंस विल टेक योर ब्रेथ अवे अलॉन्ग विद भारती। दे विल बी द बेस्ट प्लेयर्स फॉर जून। रिलायंस सिंपली ऑन द बैक दैट पॉलीमर प्राइसेस एंड पेटकेम मार्जिन विल बी एट अ 10-year हाई। आपने आईओसी को 20% चला दिया, रिलायंस इज इनफैक्ट फॉलन। तो मुझे 2250 का भाव इस पे दिखता है। एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारी टॉप पिक थी इन दिस लास्ट 15 डेज। आज के 2 पिक्स है सर। पहला है कोल इंडिया
47 रुपए में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 40 to 50, दिस इज हेडेड टू 155. एंड माय फेवरेट बैंक IDFC फर्स्ट 58.5 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 54, दिस इज हेडेड टू 63.5 to 65. हाँ, गुड आफ्टरनून शैलेंद्र जी. आप पहली बात तो आपको मुबारक हो जी. आपको एक हफ्ते से बोल रहा था जून का सीरीज में टॉप प्लेयर होंगे रिलायंस और भारती. मैंने रिलायंस में 7% का मूव बहुत टाइम बाद देखा है. 130 रुपए रिलायंस में मैंने बहुत टाइम बाद देखा है. तो देखिए, आपको बता ये भी बता दिया था कौन से विनर्स हैं कौन से लूजर्स हैं. अभी भारती में तो शुरुआत है. बाय द वे, इन पीपल विल बी सरप्राइज्ड, देयर विल बी अ रेट इंक्रीज इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ. भारती, आई एम लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 575 कमिंग इन द सीरीज ऑफ जून. आपने सही फरमाया. मैंने आपको कहा था उस समय ऑटोज में हाथ डालिए 750, 60, 70 में महिंद्रा, क्योंकि नंबर्स बहुत बढ़िया हैं. और ये आप लेके चल रहे हो लास्ट क्वार्टर, एक क्वार्टर में, एक महीने में जो उतार चढ़ाव है, इसके बाद आप ग्रोथ देखिए. कंपनीज लाइक बॉश हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड दैट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ट्रैक्टर सेल्स हैव बीन एक्सट्रीमली बॉयंट. और मुझे कोई दो राय नहीं कि रीओपनिंग जैसे होएगी ये सेक्टर सबसे अच्छा होएगा. इनफैक्ट मैंने बताया है, मदरसन सुमी saying their global outlook is extremely bullish. So this is the time you have to be in the market. और इस कारण से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि महिंद्रा जो भी डिक्लाइन मिले, इट इज हेडेड टू 950 and 950 रुपीज इन द नेक्स्ट 3 months. आपको और अपडेट दे दूं, AU बैंक 960 वाला 1015 हो गया. गुजरात कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर मैंने 3-4 बारी 820, 25 थी, 870 का टारगेट हो गया. PFC कल आपको 16-17 में कहा था, वो 123 हो गया. L&T 1505 हो गया. और आपका रिलायंस आपके सामने है. इंडिया बुल बाय द वे एक्स डिविडेंड 229 बिक गया, मैंने 238 का बाय. अब 2 बायस हैं, एक सेल है. आज से हम हेज करके चलेंगे. आप कहें तो मैं शुरू करूं. फरमाइए भसीन साहब, इस वक्त तो स्टॉक आइडियाज की बहुत जरूरत है. बाजार में इतनी जबरदस्त तेजी है और आप माहिरी रखते हैं डिप को खरीदवाने में. अब बताइए कहाँ ध्यान है, कहाँ रुझान है और कहाँ निशाना साध रहे हैं आप? तो पहला पिक होएगा टाटा मोटर. अनक्वेश्चनेबली इसमें इस क्वार्टर का, इस महीने का थोड़ा सा वीकनेस आएगा, लेकिन 17, 17.5 में लीजिए. स्टॉप लॉस है 12 रुपए का. 330 से 333 का टारगेट. टाटा मोटर विल सी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स कमिंग फ्रॉम इट्स यूरोप बिजनेस. और मैं जैसे कह रहा हूँ, रीओपनिंग इज हियर, तो आई थिंक दैट कमर्शियल व्हीकल्स विल सी अ वेरी वेरी बिग बूस्ट. दूसरा होएगा उसका 7 प्लेयर जो है अशोक लीलैंड. अशोक लीलैंड नाउ हैज द 3rd लार्जेस्ट मार्केट शेयर एंड अशोक लीलैंड is expanding rapidly in their bus sale. It's the 3rd largest bus maker in the world. तो अशोक लीलैंड लीजिए 24-24.5 में 120 का स्टॉप लॉस है. 130 से 132 से लेके 133 से लेके 135 का टारगेट. और सेल कीजिए वेदांता 270 पे, 270 से 71, 277 का स्टॉप लॉस है, 250 का टारगेट. मेटल्स पे आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी इनहेरेंट वीकनेस बिकॉज ऑल रैलीज आर बीइंग यूज्ड टू सेल. अच्छा भसीन साहब, ये 2 स्टॉक पिक्स हमने लॉन्ग साइड पर आपके नाम लिख दिए, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड. अब एक बार बताइए, अगले हफ्ते से हमारा इलाका दिल्ली NCR आपको धीरे धीरे खुलता हुआ दिखेगा. आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज पर बड़ी चर्चा करी, कंस्ट्रक्शन वापस आता हुआ दिखेगा. एक काउंटर दिल्ली बेस्ड रियल एस्टेट प्ले में बताइए. और ये बताइए, अब हमने एक लक्ष्य पार कर लिया निफ्टी पर 15,431. यहां से कहां जाता हुआ आपको दिखता है निफ्टी दिवाली तक? हाँ, तो देखिए दिवाली तक तो मैं कह नहीं सकता 16, 16,500 हो जाए बाद. लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, 2-3 तारीख तक यहाँ टॉप बन जाएगा. अगले 2 हफ्ते जो है आफ्टर द 2nd, 3rd of June देयर कैन बी वेरी वेरी बिग वॉलेटिलिटी. तो ट्राई एंड बुक प्रॉफिट्स इन द नेक्स्ट वीक एंड रेज कैश. ओके, बिकॉज लाइक वी बीन बुलिश, वी कैन ऑल्सो टेल यू व्हेन टू बुक प्रॉफिट्स एंड अगेन री एंटर एट लोअर लेवल. इफ यू डोंट नो हाउ टू शॉर्ट दिस मार्केट इज नॉट, बट द मार्केट इज गोइंग टू मेक अ बिग टॉप in the next 4-5 days. That is where you should be light. We will take this again when we see the second half of June, but I'm I'm sure that the market will be headed for a sharper than expected correction once we pass this in the next 3-4 days. So a little bit of caution before time, that you must protect your profits.